Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 5th chapter number 2, that is addition, subtraction and their applications. So, we have discussed the concept of profit and loss, and now we are going to move further. Let's start with the concept that how can we find cost price or the selling price. अगर इसके अंदर से हमारा cost price and selling price if will not be given, and then how can we find our profit and loss? To find the cost price, we have two formulas, that is selling price plus loss is equals to cost price. Second is selling price minus profit is equals to the cost price. That means cost price निकालने के लिए हम loss को plus कर देंगे selling price में and profit को subtract कर देंगे. सिमिलरली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उल्टा हो जाएगा, हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस के लिए एंड कॉस्ट प्राइस के लिए हम प्रॉफिट को ऐड ऑन कर देंगे कॉस्ट प्राइस में. अब ये तो फॉर्मूला हमें पता चल गया, बट ये फॉर्मूला हमने कैसे यूज करा, लेट्स सी दैट थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. So we are starting with exercise 2C, that is given on your page number 34, and let's see the first question. First question says find the selling price or the cost price of each of these products with the help of a model. हमें मॉडल यूज करना है. In the picture given below, cost price of the terracotta pot from West Bengal is given as rupees 315. तो cost price हमें कितना given है, rupees 315, and then we have said that we have loss of rupees 38. So this is our model जिसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं. जो सबसे बड़ा कॉस्ट प्राइस वो हमने लिखा, क्योंकि हमें लॉस है वो हमने यहाँ पे लिखा. सो इस केस के अंदर हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा है एंड लॉस हुआ, दैट मीन्स हमारे पॉकेट से ज़्यादा पैसे गए एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव रिकवर्ड. तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, selling price will be cost price minus loss, because लॉस तो उसी केस में होगा ना जब हमारी पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाएंगे, दैट मीन्स 315 हमारा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से. दैट मीन्स 315 में से हम लॉस माइनस कर दें 38 रुपीज़ का, एंड आवर आंसर विल बी रुपीज़ 277. सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, रुपीज़ 277. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज कंप्लीट द टेबल. इसके अंदर हमें टेबल कंप्लीट करनी है. हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, दे रखा है प्रॉफिट, दे रखा है लॉस, दे रखा है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. लेट्स से अब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे. सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें एंड प्रॉफिट दे रखा है. प्रॉफिट की सिचुएशन कब होती है, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है एज कंपेयर टू हमने जितने पॉकेट से स्पेंड करे हैं. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, बिकॉज हमें मिले ज़्यादा है एंड उसमें से अगर हम जितना प्रॉफिट माइनस कर देंगे उतने ही पैसे हमारे पॉकेट से गए होंगे, तो हम इसमें वही करेंगे. दैट इज सेलिंग प्राइस कितना हमारा 2385 माइनस रुपीज़ 195, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2190. सो 2190 वॉज आर कॉस्ट प्राइस. इस पे हमें प्रॉफिट हुआ 195 का एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 2385. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. सेलिंग प्राइस दे रखा है बट अब हमें इसमें लॉस हो गया. दैट मीन्स हमने पॉकेट से जो पैसे स्पेंड करे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू दी सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इस केस में ऐड कर देंगे, बिकॉज ये हमें ऐड करना था पर हमने नहीं करा, जिसकी वजह से हमारे पॉकेट से ज़्यादा पैसे गए. दैट मीन्स रुपीज़ 1900 प्लस रुपीज़ 628, दैट इज रुपीज़ 2528. दैट मीन्स 2528 तो हमारी कॉस्ट प्राइस एटलीस्ट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ. इसमें से हमने इतने कम कर दिए, 628 हमें कम कर दिए, जिसकी वजह से हमें सेलिंग प्राइस हो गया 1900, जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया 628 रुपीज़ का. Similarly, we have question number 3. Again, we have to complete the table, but इस केस के अंदर अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. Let's see the first question.
फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 1095 रुपीज़ का, राइट। एंड हमें लॉस हुआ है 89 रुपीज़ का। दैट मीन्स हमारे पॉकेट से इतने गए, बट जब हम उसे सेल कर रहे थे हमें लॉस हो गया इतना। ओके, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे बिकॉज हमारी पॉकेट से ज़्यादा पैसे गए हैं। दैट मीन्स हम ₹1095 में से लॉस माइनस कर देंगे ₹89 का, एंड वी विल गेट आंसर एज 1006। दैट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 1006 का। सिमिलरली बी पार्ट देखते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है इतना, बट इसके ऊपर हमने प्रॉफिट कितना ले लिया 369 रुपीज़ का। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये तो रिकवर हमने कर ही लिया, बट इसके बाद हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। वाओ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ₹3586 प्लस ₹369, that is ₹3955। दैट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 3955 का था, जिसमें हमने प्रॉफिट ले लिया 369 का। So let's see the next question. If you have any doubts till now, please drop your doubts in the comment section below so that we can discuss it in the online sessions. Next we are saying Ali made a profit of 3200 on a sofa set. हमने कहा अली ने 3200 का प्रॉफिट लिया है सोफा सेट पे, जो कि वो लाया था 15,290 रुपीज़ का। दैट मीन्स लाया था बॉट, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस होगा, उसके इतने पैसे पॉकेट में से गए, बट उसने प्रॉफिट लिया। दैट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा सेलिंग प्राइस, तभी तो हमें प्रॉफिट हुआ। सो लेट्स सी हमने उसे कितने में सेल करा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। वी आर गोइंग टू से दैट फर्स्ट मेंशन करेंगे प्रॉफिट ऑन सोफा सेट इज इक्वल्स टू ₹3200 and cost price of sofa set is equals to ₹15,290. So what we are going to find, selling price of sofa is equals to cost price, क्योंकि cost price से बड़ा होगा selling price तभी तो हमें profit हुआ होगा। So cost price plus profit, that means ₹15,290 plus ₹3,200। दैट मीन्स जब इनको ऐड करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 18,490। सो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट is equals to ₹18,490. So this is the exact presentation that you are going to do in your questions, right? So this was your question number 4, and for your home task you have to do exercise 2C, question number 1, 2, 3 and 4, all the parts. And if you have any doubts, please drop your doubts in the comment section below. Till then, stay safe, take care, stay happy. Thank you so much.